महंगा चुनाव हुआ जो राज्य का चुनाव हुआ था। वो जो मेरे पास आंकड़े आते हैं वही रखता हूं। आखिर गरीब आदमी का क्या होगा अगर पैसा रुकता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये मेरी दिमाग की करामात है, मैंने वहां से जोड़ दिया। पॉलिटिकल पार्टी कहती है, एक आम आदमी पार्टी कहती है, देश में एक साल में 20 चुनाव होने चाहिए, हर समय चुनाव ही होते रहने चाहिए। हाँ जी, नहीं बोले कि विकास उसी के साथ होगा, चुनाव जैसे जैसे होगा वैसे वैसे विकास होगा। जी, कहां से आना हुआ साहब? सर फरुखाबाद यूपी। फरुखाबाद यूपी, आलू वाली जगह से आए हैं आप, क्या बात है। फरुखाबाद में आलू सबसे ज्यादा। मैं एक मिनट बहन, मुझे मालूम है आप कानपुर से हैं। जी सर, चुनाव अगर साल में 20 बार होने चाहिए तो हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। हमें कपिल शर्मा का शो बंद हो गया तो केजरीवाल का ही शो देखते हैं। वैसे हकीकत ये है कि चुनाव साल में 5 साल में एक ही बार होने चाहिए। इससे पैसे बचते हैं, प्रोग्रेस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी। अगर हम विकसित देश बनना चाहते हैं तो चुनाव 5 साल नहीं 10 साल में एक बार होना चाहिए। चुनाव में बहुत खर्चा होता है। नहीं बंद नहीं करा सकते भैया, ऐसा ना करा। भाई साहब आपका नाम क्या है? अनूप मिश्रा। वो तो मैं समझ गया था, आप फरुखाबादी हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया था। तो काम क्या करते हैं आप साहब? सर मैं आलू काम करता हूँ, इसीलिए आया हूँ। पक्का आलू का काम करते हैं? उससे शो के बाद जरूर मिलिएगा। ऐसा नहीं कि मैं आलू की दुकान खोलने वाला हूं ऐसा कतई नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए मेरी नजर यही खोजती रहती है और मैंने कुछ खोज लिया इतनी देर में। मुझे शो के बाद जरूर मिल के जाइएगा क्योंकि भीड़ होती है। 40 सेकंड बस आपसे बात करेंगे। जी मैं आऊंगा। जी बोलिए। जी देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो चुनाव 5 साल में एक होना चाहिए इसका समर्थन करता हूं, मगर हाल ही में मोदी साहब ने एक नया रूल ला दिया हमारे सोसाइटी में कि आप 2 चुनाव चढ़ने के बाद लगातार तीसरा चुनाव नहीं गैप करना पड़ेगा। इसी तरह कौन सा चुनाव? हमारे सोसाइटी समिति का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव होता है, अगर आप चेयरमैन हो 2 बार रह गए हो तो तीसरा बार आपको गैप करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इस तरह सांसद में भी, लोकसभा विधानसभा में 2 बार जीतने के बाद उनको गैप करना चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। लगातार ठीक है। एक बात आपकी मैंने ले ली। जी ये बोलना चाहती है फिर? देखिए, ये जितनी भी विदेशी आक्रांताएं जो काम नहीं कर पाई ना। एक मिनट भाई, अब देखिए, सुनिए मेरी बात, एक मिनट। जो काम विदेशी आक्रांताएं पाकिस्तान और चाइना जैसा काम नहीं कर पाई ना, वो ये जो नया ठगबंधन बना है ना, ये सारा बीड़ा उसने उठा लिया है। ये जो 2 भस्मासुर आए हैं, एक तमिलनाडु से और एक यूपी से, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने सनातन धर्म पे आघात करके अपने ऊपर ही हाथ रख दिया और जल्द से जल्द भस्म होने वाले हैं। क्योंकि लाखों आए लाखों चले गए, इस मिट्टी में मिल गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई सनातन धर्म की ध्वजा कोई नीचे कर पाए। और ये वही सोच के लोग हैं। ये जो केजरीवाल साहब है, आप सोचिए, ये इन्होंने अपने गुरु अन्ना की टोपी उछाल दी, इन्होंने अपने दोस्त जो कुमार विश्वास है उनको ठग लिया। अरे बच्चों की तू झूठी कसमें खा ली। जो कहते थे मैं कोई सुख सुविधा नहीं लूंगा, जिस समय जिनके मोहल्ला क्लिनिक कहते थे कि हम बिस्तर के बना रहे हैं, कोविड में लोग त्राही त्राही मर रहे थे दिल्ली में, और ये 45 करोड़ का शीश महल बना रहे थे। जी मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूं। आराम से मुझे मालूम। हाँ जी, हाँ एक मिनट। हाँ जी, क्या हुआ? जब विपक्ष को शांति नहीं है तो क्यों आगे आके बोलते हैं? जब बोल रही हैं भाजपा लगता था विपक्ष वाले को क्या जरूरत है आगे के चिल्लाने? नहीं, वो विपक्ष वाला कहता मुझे मौका कम मिलेगा। नहीं मिलना चाहिए भैया जी, विपक्ष को भी मौका मिलेगा। बिल्कुल बोलिए भाई, विपक्ष को मौका लीजिए। देखिए, जब से इंडिया का अलायंस हुआ है तब से प्रधानमंत्री अपने हाथ देख के घबरा गए। 9 साल सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए रोजगार कहाँ है, महंगाई कहाँ है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें बात नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री अडानी के घोटाले को छुपाने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का शिगुफा ले आते हैं। 9 साल से इनको याद नहीं आई जब चुनाव होने वाला है सिलेंडर को 200 रुपए कम करके 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे भाई बताओ, 15 करोड़ रुपए कहाँ है? बताओ, 18 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ है? अडानी के भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कब होगी? देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने वाला आदमी का नाम दुनिया में कोई पॉलिटिकल आदमी है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगा। जो सबसे ज्यादा अपनी बातों से पलटा उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने अपने नन्ना को छोड़ा, ना अन्ना को छोड़ा, पर्सनल बातें से आगे आएंगे, ना जमुना के पानी को छोड़ा, ना नानी को छोड़ा।
यही अपनी नानी ने मना किया था राम मंदिर बनवाने के लिए, और आज वही लोगों को लेकर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जब लोग कोरोना में मर रहे थे तो अपना शीश महल बनवा रहे थे, ठीक कर रही थी बहन, बिल्कुल, और ये सत्य तथ्य सामने आ चुका है। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो भारतीय राजनीति में एक अविश्वसनीय चरित्र है। और ये जो घमटिया गठबंधन आज है, इसने जो सनातन संस्कृति पे हमला किया है, खेल मंत्री ने, तमिलनाडु के खेल मंत्री ने घमंडिया के खेल को खोल के रख दिया है। अब एक एक व्यक्ति सोया हुआ, सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। आज ये सनातनी समाज जागा हुआ समाज है। ये आपको जी, ये चंदा चोर अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, गरीब की थाली से 65%। अरे किसका चंदा चोरी किया भाई? कौन क्यों? राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने क्या कहा था? ये बहन हमारी महिला है। राहुल गांधी ने कहा था मैं आपका क्लैरिफिकेशन ले लूंगा जी, वहीं पे, यहीं पे। देखिए, गरीब की थाली से 65% इन्होंने भोजन छीन लिया है। गरीब के लोगों का लगातार इन्होंने कमर तोड़ने का काम किया है, और ये फिर आकर इस तरीके की बात करते हैं। चुनाव एक समय में यही लोग आके कहते थे मोदी जी तो 365 दिन जो है चुनावी मोड में रहते हैं। आज अचानक से उनके दिल में क्या ऐसा जाग गया जो ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन? ये साफ तौर पर अगर जाग गए तो मतलब मान लेने में अगर अच्छी बात है तो मान लेनी चाहिए। हमें पूछ रहे ना, 9.5 साल तक वो कहाँ सो रहे थे? 9.5 साल तक वो क्यों नहीं 2018 में क्यों नहीं लागू किया? क्या कर रहे थे? जी, देखिए, बात अभी भाई साहब ने शुरू की उदयनिधि की। किसी में से यहाँ जितने उपस्थित है विपक्ष INDIA के, किसी के मुंह से ये तक नहीं निकला कि हम उनका विरोध करते हैं, उन्होंने गलत कहा। ये तो इनका हाल है। और आप प्रतीक जी, आप एक बात हमेशा कहते हैं, मैं आपकी बात को पूरी नहीं, आपकी बात ठीक है। नहीं। पहले मैं आपकी बात करती नहीं, गलत बात है, ये गलत बात। प्रतीक जी, आंकड़े अगर गलत हो तो बोलिएगा। अप्रैल में इनके सरकारी स्कूल में 2 बच्चों के साथ समर कैंप में रेप हुआ। 4 महीने तक इन लोगों ने उस घटना को एक मिनट रुक जाइए। मेरा नाम यशके तिवारी यूपी गोंडा है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। अरे तिवारी जी आगे, अरे वही यशके तिवारी। मैं कहना चाहता हूँ, न तख्त बदलेगा और न ताज बदलेगा। तुम चमचो ये मत भूल में रहना कि 2024 में मोदी जी का राज बदलेगा। इस देश के अंदर उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देने देगा। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको जवाब भी देंगे। एक मिनट, आराम, आपको आऊंगा जी। भैया जी, मेरा एक सवाल है कि आधे घंटे से डिबेट हो रही है, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वन नेशन वन एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही है? 2014 से मोदी जी जब आए थे तब उन्होंने बोला था कि मैं आते ही वन रैंक वन नेशन वन रैंक करूंगा। लेकिन मेरे पापा एक सर्विसमैन है, आज भी जो आज रिटायर हो रहे हैं वो पेंशन ज्यादा पा रहे हैं। मेरे पापा 10 साल पहले रिटायर हुए थे, आज भी उनसे कम पा रहे हैं। आप बताइए, ये किसकी गलती है? भाजपा की गलती है कि कांग्रेस की गलती है? तू बताओ किसकी गलती है? ये मोदी जी ने वोट एक सर्विसमैन वालों का लिया था, इसी बात पे लिया था कि मैं 2014 में आऊंगा। तो वन रैंक वन पेंशन किया इन्होंने? नहीं किया, अभी लागू ही नहीं हुआ है। वो अभी लागू नहीं हुआ है, वन नेशन वन रैंक। अभी जो लागू किया था वो अभी लागू ही नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। मैं